हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का कौन सा बैंक सबसे ज्यादा सिक्योर है। हम यहाँ पे डिजिटली सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि भारत का हर बैंक लगभग डिजिटली काफी सिक्योर है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवरऑल आपकी मनी सिक्योरिटी के बारे में। मतलब किसी बैंक में आपका डिपॉजिट जो है, आपका पैसा है, वो कितना सिक्योर है। मान लो कल के दिन वो बैंक डूबता है तो आपको कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। क्या आपको 100% रिटर्न मिलेगा या फिर आपको कुछ अमाउंट रिटर्न मिलेगा और बाकी का पैसा आपका डूब जाएगा। तो देखो, यहाँ पे भारत के अंदर में दो तरीके के बैंक लगभग मुख्यतः काम करती हैं। एक हो गया आपका प्राइवेट बैंक और दूसरा आपका हो गया गवर्नमेंट बैंक। इसके अतिरिक्त भारत के अंदर में कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक ऑपरेट कर रही है। लेकिन इनमें से किसी भी बैंक में यदि आप अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पे आपको केवल 5 लाख रुपए की आपको गारंटी मिलती है आपके डिपॉजिट्स पे। जैसे ही आप इन बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पे आपका एक 5 लाख रुपए का बाय डिफॉल्ट एक इंश्योरेंस हो जाता है, और ये इंश्योरेंस करती है DICGC, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है। और ये 5 लाख रुपए के जो इंश्योरेंस है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लो कि आपने एसबीआई के अंदर में अपना अकाउंट खोल के रखा है और एसबीआई में आपने 10 लाख रुपए का डिपॉजिट रखा है, और कल के दिन मान के चलो कि यदि एसबीआई डूब जाती है तो उस कंडीशन में आपके कितने पैसे रिटर्न होंगे। तो देखो, इंश्योरेंस के तहत आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी के जो 5 लाख रुपए है वो डूब जाएंगे। सिमिलर केस आपका यहाँ पे एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक के साथ में भी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करके रखा है, तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए ही यदि डूबता है बैंक तो बस आपको 5 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा, बाकी का 5 लाख रुपए आपका डूब जाएगा। यहाँ पे ना आपको प्राइवेट बैंक गारंटी देती है, ना ही आपको गवर्नमेंट बैंक गारंटी देती है। तो यहाँ पे चलो मान के चलो कि प्राइवेट बैंक में तो ठीक है, इस तरीके का इंश्योरेंस काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक आपको 100% की यहाँ पे गारंटी क्यों नहीं देती है। आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपको इंश्योरेंस मिलता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट बैंक भी आपको केवल 5 लाख रुपए की गारंटी क्यों देती है। देखो, किसी भी बैंक का कस्टमर जो होता है वो बैंक में जमा करता है, और बैंक क्या करती है, वो आरबीआई के पास में जमा करती है, और आरबीआई कस्टमर को यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन कहीं से भी आपका पैसा यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में जमा नहीं होता है। मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली इन जमा पैसों का उपयोग नहीं कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट आपको गारंटी नहीं देती है, और आरबीआई की तरफ से आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए की गारंटी मिलती है। लेकिन एक ऐसा बैंक है जिसका डिपॉजिट डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में जमा होता है और वहां पे आपको 100% आपके पैसे की गारंटी मिलती है। तो कौन सा बैंक है? वो है आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का स्कीम। हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। तो मतलब कि यदि आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो आपका पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में जमा होता है, और वहां पे आपको 100% की सिक्योरिटी मिलती है। जैसे कि आपने अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किया और आपका पैसा पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के पास में जमा कर देती है, और गवर्नमेंट इसको अलग अलग योजना में, अलग अलग चीजों में ये इन्वेस्ट करके इसको उपयोग करती है। लेकिन बैंक वाले केस में क्या था? बैंक वाले केस में यहाँ पे आरबीआई के पास में पैसा जमा होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट इसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसका उपयोग नहीं कर पाती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली इन पैसों का उपयोग कर पाती है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 100% आपके डिपॉजिट पे आपको सिक्योरिटी मिलती है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप बैंकों की तरह अनलिमिटेड यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करके रख सकते हो। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट यहाँ पे 100% की आपको सिक्योरिटी देगी, क्योंकि मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट यदि आपको पैसा नहीं दे सकती तो समझ जाओ कि उस देश का कोई भी व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे सकता। इसीलिए भारत के हर सिटीजन का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। लेकिन यदि आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए। क्यों? इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में, सेविंग अकाउंट में जब अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस आपको मिलती है, मोबाइल बैंकिंग की आपको सर्विस मिलती है, साथ में आपको रुपए कार्ड भी मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे यूपीआई की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ना ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड नहीं मिलता है। मतलब आप इस बैंक अकाउंट में आप ऑनलाइन किसी अन्य बैंक से डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हो। तो ये इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग किस काम का है? तो इस इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का यूज करके आप विद इन पोस्ट ऑफिस में अपना फंड को ट्रांसफर कर सकते हो या फिर फंड को रिसीव कर सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आपके पैसे डिपॉजिट कैसे होते हैं? तो देखो, आपको पोस्ट ऑफिस में जाके कैश डिपॉजिट कराना पड़ता है, या फिर आपको वहां पे जाके डीडी सबमिट करना पड़ता है, या फिर आप वहां पे
चेक सबमिट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको इस अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का भी आपको अकाउंट खुलवा लेना चाहिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के साथ में, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का जो मोबाइल ऐप है वहां पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है, उसमें स्विप इन का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे आप वहां पे इसके मोबाइल बैंकिंग में जाके आप फंड ट्रांसफर में क्लिक करोगे तो वहां पे आपको स्विप इन का फैसिलिटी मिलता है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, इसके मदद से आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो पैसा है उसको आप पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो और उसी प्रकार से आपको एक स्विप आउट का फैसिलिटी मिलता है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का पैसा को आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के मदद से आपको समझाता हूं। देखो, आपको स्टेप 1 क्या करना है, आपको सेंड मनी वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहां पे आपको इस तरीके का यहाँ पे POSB स्विप इन फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपका होगा क्या, स्विप इन फैसिलिटी में आपका क्या होगा, आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जो आपका अकाउंट है उसका पैसा आप पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में आप ट्रांसफर कर पाओगे। यहाँ पे बस आपको अमाउंट डालना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में। उसी प्रकार से स्विप आउट की जो फैसिलिटी मिलेगी आपको, उसमें क्या करना है, स्विप आउट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का पैसा को आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसके लिए इससे आपको फायदा क्या होगा, आप डायरेक्टली अपना पैसा मतलब ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से आप पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में आप अपना मंगा सकते हो और साथ में इसके बाद में आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आप अपना पैसा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की भी यहाँ पे फैसिलिटी आपको इसके मदद से मिल जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अलावा बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटी आपको प्राप्त होती है, जैसे कि आपका RD सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे दुकानदार डेली यहाँ पे पैसा अपना डिपॉजिट कराते हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। तो इस तरीके की सर्विस भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स का आप करा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, किसान विकास पत्र योजना हो गया, या फिर बहुत सारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाँ, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, जो सेविंग स्कीम की जो योजना होती है उसको बैंक भी यहाँ पे चलाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो योजनाएं होती हैं उसको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए, क्योंकि ये 100% सिक्योर है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में जमा होता है। और आपको कभी भी फ्यूचर में आपको पैसा के लिए मतलब जैसे आपने देखा होगा कि येस बैंक में आपका मोरेटोरियम लगाया गया था। इसके अलावा हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट बैंक में भी मोरेटोरियम लगाया जा सके, क्योंकि अभी यदि PCF में देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक है। सबसे ज्यादा NPI यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक का है। लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे RBI का यहाँ पे कोई ज्यादा रोल यहाँ पे रहता नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट का रोल रहता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में आप अपना पैसा को डिपॉजिट करके रखते हो। तो यहाँ पे ना ही आपको मोरेटोरियम का खतरा है और ना ही आपका पैसा डूबने का खतरा है। यदि आप मर भी जाते हो तो आपके जो फैमिली मेंबर होंगे, आपके जो नॉमिनी होंगे, उसको ये ढूंढ के आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं कि रख लेगा, आपको ढूंढ के पैसा देगा। आपको पोस्ट ऑफिस के कई सारे केस मिलेंगे, पैसा मैच्योर होने के बाद में वो पर्टिकुलर बंदा मर गया, इसके बाद में उसके बच्चे को 20 साल 30 साल के बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ने घर जाके यहाँ पे पैसा पहुंचाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत के हर सिटीजन का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। और गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, यदि आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू करिए, ना कि आप किसी प्राइवेट बैंक या फिर किसी गवर्नमेंट बैंक के थ्रू करिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप फेसबुक में आप शेयर कर सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो और साथ में इसी तरीके की और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।